ओके ओके, तो बातचीत शुरू करें। सारी फॉर्मेलिटी हो गई। थोड़ा खड़े रहने से पाँव भारी हो जाता है, बैठ जाइए। नहीं ज्यादा देर खड़ा रहने से पाँव में सोचन जूता टाइट हो जाता, गलत समझ गए। तो देखो बीच बीच में आपको मजा लेना है, लेकिन एक शर्त, मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, जाते टाइम मैं फिर माफी मांगूंगा। मेरी कुछ बातें सच्ची होगी लेकिन आपको बुरा लगेगा, तो बुरा नहीं मानना है, लॉजिक समझना है क्यों बोल रहा हूँ। यस, राजस्थान का अब बातचीत शुरू करते हैं। मेरा नाम जयनारायण हुआ। इस आरसीएम सिस्टम का मैं 22 साल और 5 महीने का स्टूडेंट हूँ, यानी लगभग पिछले 22.5 सालों से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। सीखने की स्कॉलरशिप मिलती है, ना कि तनख्वाह। अब तक मेरे घर में लगभग 14 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। आज के तारीख में लगभग 10 लाख से ज्यादा महीने की इनकम मेरे घर में आती है। मैं स्टार रूबी लेवल पे हूँ, मेरी घरवाली रूबी लेवल पे है। दोनों की इनकम मिला के लगभग औसतन 10 लाख से ज्यादा रहती है। 1 नंबर की वाइट मनी। मेरी कामयाबी का राज को एक लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं सुबह से शाम तक हर पल टारगेट पे फोकस रहता हूं, टारगेट के पीछे रेस लगाता हूं। आलतू फालतू कामों में मैं टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं, टारगेट के पीछे रेस लगाता हूं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कुछ भी बोलने से पहले, किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ होता ही नहीं है। ये समाज के कमजोर, निकम्मे और असफल लोगों के बनाए हुए शब्द है। कामयाबी के लिए ना तो किस्मत चाहिए, ना भाग्य तकदीर चाहिए, ना ही पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना ही कोई पहले का नॉलेज चाहिए, ना ही कोई लेडीज जेंट्स चाहिए, ना ही कोई लंबाई चौड़ाई चाहिए। कामयाबी के लिए इंसान चाहिए और भीतर आग चाहिए। किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ नहीं है, महिला जेंट्स कुछ भी नहीं है, अमीर गरीब कुछ भी नहीं है साहब। मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं घर से टारगेट लेके निकलता हूं, टारगेट पे फोकस रहता हूं, टारगेट के पीछे रेस लगाता हूं। आलतू फालतू कामों में टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, हिंदू मुस्लिम की टांग खींचना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई करना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, पुरानी नेगेटिव बातों को याद कर करके अपनी खोपड़ी खराब करना, सामने वाले की खोपड़ी खराब करना, गलती हो जाए तो माफी नहीं मांगना, सामने वाले से गलती हो जाए तो माफ नहीं करना, दिन में सोना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना। मैं इन फालतू के गंदे कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता और इन कामों से, इन बेकार के कामों को नहीं करने से जो मेरे पास टाइम और ऊर्जा बच जाती है, वो सारी की सारी मैं आरसीएम में टारगेट पे ठोक देता हूं। इसलिए मैं 10 लाख रुपए महीने का इंसान। जब एक आम आदमी दारू के पीछे, पुड़िया के पीछे भाग रहा होता है, जयनारायण बैग उठा के टारगेट के पीछे भाग रहा होता है। एक आम आदमी जब अपने पति पत्नी की कमी निकाल रहा होता है, किस्मत के रोने रो रहा होता है, माँ बाप की कमी निकाल रहा होता है, जयनारायण उस टाइम टारगेट के पीछे भाग रहा होता है। और मेरी इस छोटी सी आदत के कारण आज मैं 10 लाख रुपए महीने का इंसान, मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं करोड़ों रुपए महीने का इंसान हूं। एक, क्योंकि आज मेरी मीटिंग टारगेट को फोकस है तो चीजों पे ध्यान देना है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने आरसीएम में देखा जिनकी पढ़ाई लिखाई मेरे से ज्यादा थी, जिनका नॉलेज मेरे से ज्यादा था, जिन्होंने मेहनत मेरे से ज्यादा करी, जिन्होंने ज्वाइनिंग मेरे से ज्यादा कराई, जिन्होंने सामान भी मेरे से ज्यादा बेचा, जिन्होंने खर्चा भी मेरे से ज्यादा लगाया, लेकिन आज वो वाइटल लेवल पे भी नहीं है, मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। इसका मतलब मैंने गलतियां कम से कम करी। होता क्या है, देखिए, ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये मिशन डुप्लीकेशन है, और गलतियों का डुप्लीकेशन 1000 की स्पीड से होता है, अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन 100 की स्पीड से होता है। यानी गलतियों का डुप्लीकेशन 10
नुकसान स्पीड से होता है, अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन धीरे होता है। मैंने गलतियां कम से कम करी। एक ही गलती एक बार करे वो इंसान, और एक ही गलती बार बार करे वो, हाँ उनको मारना मेरे को नहीं। यस, तो सब गलतियां कम से कम करनी है। तो आज की मीटिंग ध्यान से सुनना है और गलतियां कम से कम करनी है, अपनी गलतियां निकालनी है। मैं उम्मीद करता हूं आज ध्यान से सुनेंगे और अपनी गलतियों पे काम करेंगे साहब। यस, ये मेरी कामयाबी का राज है। लेकिन मेरे मेहनत करने से मेरी 78 साल की मां 30 लाख की कार से चलती है साहब। मेरी मां को सिंपल ट्रेन बस में चढ़े हुए आज 19 साल हो गया। या तो मेरी मां फ्लाइट या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ट्रेन या 25-30 लाख की कार से चलती है। मेरी मां को बस ट्रेनों में धक्के नहीं खाना पड़ता, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं। मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन साफ किए हुए 19 साल हो गया। जैसे ही मेरी शादी हुई, मैं राजस्थान का जाट हूं, श्रीगंगान का। हमारे जब नई नई शादी होती है तो नई बहू काम नहीं करती है, 2-3 बार आती है तो वो काम धंधा शुरू कर देती है, और नई बहू झाड़ू पोछे बर्तन से काम शुरू करती है। तो मेरी घरवाली 2-3 बार आई तो बर्तन उठा के चल दी। मैंने कहा किधर जा रही? बोले बर्तन साफ करके ला रही हूं। मैंने कहा रख दे। उसने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं करना। क्यों नहीं करना बताओ? क्योंकि मैं जब घरवाली को लेने गया था ना दूल्हा बन के, मैं ऐसे नाचते गाते गया था, गाना चल रहा था मौसम बेईमान है आने वाला तूफान। आप बताओ जीवन साथी रहने के लिए गया था काम वाली बाई? जीवन साथी या काम वाली बाई? जीवन साथी। मैंने आज तक मेरी घरवाली से कभी झाड़ू पोछा बर्तन साफ नहीं करवाया। मैंने मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा तो नहीं सिखाया, लेकिन पैसा कमाना सिखाया। आज मेरी घरवाली ज्यादा नहीं तो 3-4 लाख रुपए महीना कमाती है। मेरे आगे 2 बेटी है, और मैं मेरी बेटियों को झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन पैसे कमाना सिखाऊंगा। आप में से कितने लोगों के घर में बेटी है जी? अपनी बेटियों को झाड़ू पोछा सिखाना है? अगर झाड़ू पोछा सिखाना है तो इस मीटिंग में कोई काम नहीं है, वो झाड़ू पोछे वाली सिखा देंगे, उससे ट्रेनिंग ले लेना सर। झाड़ू पोछे वाला काम आज भी 1000 रुपए का है, 10 साल पहले भी 1000 का था, 10 साल बाद भी 1000 का ही रहेगा। मैं तो ये उम्मीद करता हूं हम अपने बच्चों को पैसा कमाना सिखाएंगे, झाड़ू पोछा नहीं सिखाएंगे। यस, सिखाएंगे ना? सिखाएंगे ना? यस। कल परसों यूं ही एक बंदे ने मेरे से पूछ लिया कि सर इतने मेहनत करते हो, क्या करना है आपको? मैंने कहा पता ही नहीं मेरे को क्या करना है। तो बोले ऐसे ही क्या करना है बताओ? मैंने कहा मेरे बापू के 200 एकड़ जमीन है, मैं कुछ भी नहीं करूँ ना, तो भी आम आदमी भागता है कि मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो। वो मेरे जन्म से पहले भी मेरे घर पे है। तो बोले क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, मेरे 2 बेटी है और भी घर में बच्चे हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरी एक बेटी इधर से घोड़े पे भाग के आए, एक इधर से बुलेट पे भाग के आए, और घरवाली बराबर बराबर फॉर्च्यूनर पे भागे, और मैं ऐसा सीन देखता रहूँ। बस सीन सपना है। हेलो, यस या नो? तो साहब जिंदगी में रेस लगाता हूँ, दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट पे बात काम नहीं करता हूँ। रेस लगाने का नतीजा है आज मेरे 8 मकान है, 9वां मकान बन रहा है। दिल्ली में है, गुड़गांव में है, जयपुर में है, सूरजगढ़ शहर है वहां पे है, मेरे गांव में है, 4 जगह मेरी खेती है वहां पे है, 9वां मकान मेरा गांव में बन रहा है। 7 गाड़ियां वर्तमान में मेरे घर में चलती है, एक होंडा सिटी और एक सेलेरियो दिल्ली में रहती है, एस क्रॉस जयपुर में रहती है, एक इनोवा एक वेन्यू सूरजगढ़ में रहती है, एक मिलिट्री मॉडल जीप और 91 इंची मेजर खेतों में रहती है। 7 गाड़ियां मेरे घर में वर्तमान में चलती है, 9वां मकान बन रहा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैं स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूँ। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मेरे बीवी बच्चे 5, 10, 20, 50 बार नहीं गए हो साहब। अभी राकेश जी कल प्लान कर रहे थे कि सर आगे अप्रैल मई या जून में घूमने के लिए हांगकांग चलेंगे, मकाऊ चलेंगे। मैंने कहा चलेंगे। हेलो, क्यों साहब? काम के टाइम काम करते हैं, खाली नहीं रहते, दारू बीड़ी पुड़िया में जिंदगी बर्बाद नहीं करते साहब। ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? नहीं, सारे तो नहीं। कई तो पत्नी की तरफ देख रहे हैं कि पत्नी घर पे जाके मजाक करेगी कि तू अमीर बनेगा तो बीड़ी कौन पिएगा? यस या नो भाई? तो लगभग सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, लगभग सारे। अच्छा, अपने दम पे, बापू के दम पे, अपने दम पे, पतिदेव के दम पे,
पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है, अमीर और गरीब, आपकी इनकम है 1 लाख, रोज बूढ़े माँ बाप को घर से लात मार के निकाल दिया, अमीर या गरीब? आपकी इनकम है 1 लाख, रोज बच्चे दीवार कूद रहे हैं, अमीर या गरीब? आपकी इनकम है 1 लाख, रोज कहीं से आगे निकल गए, कहीं से पीछे निकल गए, 50 प्रकार की बीमारियां लगा ली, बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं, दारू, बीड़ी, पुड़िया, अमीर या गरीब? अमीर वो होता है जिसके पास अच्छा शरीर, अच्छे संस्कार, कड़ी मेहनत, बढ़ते कर्म में इनकम और जिंदगी का कोई टारगेट हो, वो होता है अमीर। ऐसे अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? अपने दम पे, अपने दम पे, अपने दम पे। मेरा सवाल दूसरा, अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोगों को पता है कि करनी पड़ेगी? सबको पता है, पता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल तीसरा, फिर करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं हो? मान लो इधर 700 लोग बैठे हो, थोड़ा कड़वा बोलूं, बुरा नहीं लगे तो, आप लोग 150 रुपए लेके गाड़ियां कर रहे हैं, थोड़ा कड़वा बोलूं, आप लगभग 700 लोग बैठे हो, 700 में से 350 लोग निकम्मे हैं, कामचोर है, बहानेबाज है, आलसी है, ड्रामेबाज है, और बोलूं कड़वा थोड़ा, कर्मी है। कितने? 700 में से कितने? और पता है मैंने 350 क्यों बोला है तो ज्यादा, पर मैंने 350 इसलिए बोला है कि आपको लगे, आपको गुस्सा नहीं है, आपको लगे मैं तो बच्चे में 350 में से। हेलो, सच बताऊं, हिंदुस्तान के ऊपर के 10-20% लोगों को हटा दिया जाए ना, तो बाकियों को पता ही नहीं है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्यों दुनिया में आया हूं। पशु को पता है, जानवर को पता है, इंसान को नहीं पता। हेलो, अगर 10-15-20% लोगों को हटा दिया जाए ना, तो बाकी लोग देश पर बोझ है, समाज पे बोझ है, परिवार पे बोझ है, अपने जीवन साथी पे बोझ है, अपने बच्चों पे बोझ है। मेरा भारत महान। हेलो, एक बात बताइए, हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, सब लोग बनना चाहते हैं, और हम सबको पता है कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं हो? सीधा सा तरीका बताओ, सिंपल तरीका, ध्यान से समझना सब। अमीर बनना चाहते हैं, सिंपल फार्मूला हर जगह लागू होगा। एक दिन में घंटे कितने होते हैं जी? 24 कम ज्यादा बराबर 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे मोदी साहब के पास है, और 24 घंटे मुकेश अंबानी के पास है। 24 घंटे, ये 24 घंटे एक इंसान को अमीर या गरीब बनाते हैं साहब। 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे मान लो नींद, इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो, और सुना है कुंभकर्ण का समाज खत्म हो गया। 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना, खाना पीना, इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो तो पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज कराओ, या डॉक्टर हंसराज मौर्य से बायो एस्पाइल खरीदो। यस या नो भाई? तो 6 और 2 कितने हो गए जी? 8 घंटे इस शरीर को चाहिए। अब देखिए, कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? 16। यहाँ पे कई ऐसे लीडर बैठे हैं जिन्होंने मेरी ये बात कई बार सुन ली, लेकिन कान पे छू नहीं रही। जब मैं बोलता हूं तो बोलते हो। हेलो, कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? इस दुनिया में जो भी अमीर बना है अपने दम पे, चाहे किसी भी फील्ड में, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आपके जिले का एसएसपी, आपके जिले का कलेक्टर, आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी, राकेश शर्मा, महावीर साण, सुरेंद्र वत्स, इस दुनिया में जो भी अमीर बना है, उन्होंने सबसे पहला काम किया है कि जिंदगी में कुछ साल 15, 18, 20 घंटे रोज मेहनत करी है। कामयाब होने का पहला तरीका यह है कि कितने घंटे आप अपने काम पे फोकस रहते हो। वही बच्चा आईएएस बनता है जो 2, 4, 5 साल दुनियादारी को भूल के अपने आप को किताब में झोंक देता है। अमीर बनने का यही तरीका है, जिंदगी में 5-10 साल कड़ी मेहनत। आज सुबह मैंने डी सर से पूछा, मैंने कहा सर शेड्यूल क्या है?
उन्होंने कहा इतने बजे उठता हूँ, फिर 1 घंटे घूमता हूँ, फिर ये कसरत करता हूँ, फिर ड्यूटी जाता हूँ, दिन में 4 या 5 जूम मीटिंग करता हूँ, रोज 1 फिजिकली मीटिंग करता हूँ। मैं बैठे बैठे घंटे जोड़ रहा था, घंटे हो गए साहब 17 से ज्यादा। आपको इनकम तो अच्छी लगती है, जब वो बोलते हैं कि इस साल स्टार मूवी तो धड़कन बढ़ती है, तालियां बजाते हो, लेकिन बंदे की मेहनत नहीं दिखती भैया। हेलो, हम घर से किस टाइम निकल रहे हैं? हेलो, मुकेश अंबानी बढ़िया लगता है साहब, नरेंद्र मोदी बढ़िया लगता है साहब, लेकिन साहब मेहनत। मैं आरसीएम की पहली मीटिंग में गया था, आज से 22 साल 4 महीने पहले। पहली मीटिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, कड़वा था, सच्चा, माफी चाहूंगा बुरा लगे तो। पहली मीटिंग में किसी विद्वान आदमी ने बताया था कि एक आम आदमी पूरी जिंदगी गधे की तरह काम करता है, गधे जैसी जिंदगी जीता है और आखिर गधे की मौत मर जाता है। लेकिन एक खास आदमी जिंदगी में 5-10 साल थोड़ी गधे से ज्यादा मेहनत करता है और अमीर बनता है। आगे की 45 साल की जिंदगी राजा की जिंदगी जीता है और राजा की मौत मरता है। और उसके बाद मैंने बहुत बार कैलकुलेशन किया, पूरी जिंदगी की मेहनत जोड़ लो, पूरी जिंदगी की मेहनत जोड़ लो। धीरूभाई अंबानी ने जिंदगी में कम मेहनत करी है और आपके और मेरे दादा ने जिंदगी में ज्यादा मेहनत करी है। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, रोज तिल तिल मरता है। एक अमीर आदमी 5-10 साल कड़ी मेहनत करता है, पूरा मर लेता है, आगे राजा की जिंदगी जीता है, राजा की मौत मरता है। अमीर बनने का यही तरीका है, 15-18 घंटे मेहनत, दुनियादारी को भूल के, रिश्ते नातों को सेकंड प्रायोरिटी पे लेके, सारी चीजों को सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी काम। अमीर बनने का यही तरीका है। गरीब रहने का सिंपल तरीका, 8 से 12 घंटे काम का नाटक करो, 8 से 12 घंटे काम का नाटक करो, हकीकत में काम करो 4 से 5 घंटे। मेरा भारत महान। यह है गरीब रहने का तरीका 80% का, यह है अमीर बनने का तरीका 20% का। ये 8 से 12 घंटे नाटक करते हैं। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पे कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हाथ खड़ा करो, 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं क्लास। पूरा नहीं मानो, लड़कियां बुरा नहीं मानती, बेटे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटे, जल्दी खड़े हो जाओ, इतना गाय लगा तो बताइए इन बच्चियों का कर्म क्या है? पढ़ाई करना है, माँ बाप के काम में टांग फंसाना, पढ़ाई करना, हिंदू मुस्लिम में टांग फंसाना। बेटू झूठ बोलोगे, पाप लगेगा, मारूंगा। मेरी उम्र 40 से कई सालों से, बीच वाली उम्र की, हाँ कई सालों से, मर की जुबानें बोलती है, नहीं बड़ी। हाँ जी साहब, ए बेटू कौन सी क्लास में पढ़ती है? जोर से बोल, सुनता कहाँ मेरे को? 10th, बहुत बढ़िया। बेटा तू कौन सी पढ़ती है? 10th, सब 10th। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, बेटा मारूंगा। मेरी उम्र 40 है, तुम्हारी मम्मी को फोन करूंगा। लास्ट कल पढ़ाई कितने घंटे करी? बोल मेरा राजा, वो भाग में जाए, कल पढ़ाई कितने घंटे करी? बैठ जाओ। मैं बहाने बताऊं नहीं पढ़ने के, पेपर खत्म हो गया, पेपर चालू नहीं हुआ, टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, स्कूल में छुट्टी, सरकार ने वैकेंसी नहीं खोली, भैंस की पूंछ में दर्द है, नाना की टांग में दर्द है, नानी बच्चा दे रही है। बीजेपी की रैली है, कांग्रेस का रेला है, कल हुआ आ गई थी, कल भूपा चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो बच्चा हिंदुस्तान टॉप करेगा, जो बच्चा यूपी टॉप करेगा, उसके बहाने हैं 15 घंटे पढ़ाई करी। तो बताइए इनकी किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है? मेरा भारत महान है। हेलो हेलो, चलो जी, हमारे यहाँ पे बहुत सी बहनें बैठी है, हाउस वाइफ, हाथ खड़ा कर दो, हाउस वाइफ, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी, हाथ खड़ा करके। बहुत बढ़िया, ये मेरी नागेश्वर बहन बहुत काम करती है। ये मेरी बहन सुबह 5 बजे उठ के लगती है, रात को 11 बजे तक, कभी पति की सेवा, कभी माँ बाप की सेवा, कभी पड़ोसियों की सेवा, कभी बच्चों की सेवा, पूरे दिन लगी रहती है। यस या नो? और सारा काम खत्म ही नहीं होता है पूरे दिन। यस या नो? यस या नो? अजय के नागेश्वर बहन बात बता, जिस दिन तुझे मायके जाना होता है, जिस दिन तुझे पीहर जाना होता है,
ये सारा काम तू 3 घंटे में खत्म कर देती है, नहीं कर देती? आज तक तुम्हारी कभी माइके वाली ट्रेनिंग नहीं है? तुम आधा घंटा पहले स्टॉपेज पे पहुंचती हो, क्यों? क्योंकि काम तो 3 ही घंटे का है। पर पता है उस दिन 3 घंटे में क्यों खत्म होता है बहन? क्योंकि उस दिन तो फोन बंद कर देती हो, गप्पे आंकना बंद कर देती हो, सास बहू की बुराई बंद कर देती हो और तुम भाग भाग के काम करती हो, 3 घंटे में निपटा देती हो। अब बहन मायके जाना है तुम्हें साल में 4 बार, 365 दिन कहीं नहीं जाना, तो 360 दिन पता क्या करती हो? पूरा नहीं मानना बहन, इसलिए बहन बोला थोड़ा सा काम करके पड़ोसियों को जाके बोलती है मेरा पति खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी सास खराब है, मेरी तकदीर खराब है, मेरी माँ बाप खराब है। ए बहन, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, साला काला कलूटा बैंगन कलूटा जैसा भी है। ए बहन, ये मेरा पति है, साला काला कलूटा बैंगन कलूटा जैसा भी है। बुराई करने से क्या मिलेगा? अच्छा तेरा पति बहुत गोरा चिट्टा, मेरे क्या काम आएगा? तो मैं पति की बुराई करने से क्या मिलेगा? अच्छा ये नौकरी मेरी सास है, बुराई करने से क्या मिलेगा? ये नौकरा मेरा ससुर है, बुराई करने से क्या मिलेगा? अगर बहन आपको लगता है कि आपका पति खराब है तो आपका भाई वकील है, चलो इतना काम तो करवा देगा, तलाक ले लो, क्या गारंटी है दूसरा बढ़िया मिलेगा? तो बुराई करने से क्या मिलेगा? हेलो, हिंदुस्तान के 7% लोग पूरे दिन पति खराब है, पत्नी खराब है, बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, हेलो, मौसम खराब है, भगवान खराब है, अल्लाह खराब है, वाहिगुरु खराब है, सरकार खराब है, यहां से बाहर जाना, जो 3000 रुपया नहीं कमाता ना, वो पता है क्या बोलता है? अंबानी बहुत खराब है, अडानी बहुत खराब है, तेरी कौन सी भैंस को पानी? हेलो, यहां से बाहर जानो, जो खुद अपना पेट नहीं भर सकता वो पता है क्या बोलता है? मोदी बहुत खराब है, तो तू बन जाना प्रधानमंत्री। हेलो, क्या मिलेगा बोलिए? हिंदुस्तान के 60% लोगों का रोजगार है पीठ पीछे बुराई करना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, एक दूसरे की टांग खींचना, दूसरों की गलतियां निकालना। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। ए बहन एक बात बताओ, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा देश है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा प्रधानमंत्री है, बुराई करने से क्या मिलेगा? अगर हिम्मत है तो तुम प्रधानमंत्री नहीं, हिम्मत है तो जो बन गया उसको कबूल करो। आपको लगता है कि माँ बाप खराब है, माफी चाहूंगा, जाओ फंदे से जाके लटक जाओ, मर जाओ और मुकेश अंबानी के जाके पैदा हो। आपको लगता है कि पति पत्नी खराब है, तलाक ले लो, ऐश्वर्या राय से शादी कर लो, नहीं होगा तो बहन को फटी से मिला कबूल करो। हेलो, अच्छा बहुत से लोग मेरी औलाद खराब है, तो तुम्हारी औलाद खराब है तो तुमने गलत पैदा करी, हमारा क्या कसूर है? बुराई करने से क्या मिलेगा बोलिए? किस्मत की बुराई करने से क्या मिलेगा? हम पूरे दिन ये मोबाइल 1000 रुपए की मशीन है, ये हमारे 60% आबादी इसमें घुसी हुई है और इसमें कोई रामायण गीता नहीं पढ़ रही भैया, गंदगी देख रही है। मेरे पास मोबाइल 2 है, दोनों की कीमत 3 लाख है। पहली बार जब मोबाइल लिया था तो इसका ताला लगाया था 1981, अभी मेरा ताला 1981 है। मैं लोगों को देखता हूँ व्हाट्सएप पे ताला अलग, फेसबुक पे ताला अलग, मोबाइल में ताला अलग, क्यों? इसमें गंदगी छुपा रखी है। हमारा टाइम तो इसमें बर्बाद हो रहा है। अमीर बनना चाहते हो? सिंपल तरीका, ताली बजाइए। सिंपल तरीका, ये आपका शरीर है और ये आपकी एनर्जी है, ताकत है। 1 किलो कितनी थी? मान लो 1 किलो। गलती क्या करते हैं? 100 ग्राम दारू में, 100 ग्राम बीड़ी में, 100 ग्राम बहन बेटियों को छेड़ने में, 100 ग्राम हिंदू मुस्लिम की बुराई करने में, 100 ग्राम बीजेपी कांग्रेस की बुराई करने में, 100 ग्राम बहाना करने में, 100 ग्राम मोबाइल देखने में, 100 ग्राम टीवी देखने में, 100 ग्राम दूसरों की गलती निकालने में और 100 ग्राम आलस करने में, 100 ग्राम निकम्मापन करने में हम अपने शरीर की 900 ग्राम ऊर्जा बेकार कर देते हैं और अपने काम में लगाते हैं मात्र 100 ग्राम। फिर क्या बोलते हैं? मेरी किस्मत खराब है। बताइए किस्मत खराब है
बच्चे ने कल पढ़ाई करी 0 घंटे, किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है। वो बड़ी खराब। दूसरे बच्चे ने कल पढ़ाई करी 15 घंटे, बताइए किस्मत अच्छी है, खोपड़ी अच्छी है? मेरा भारत महान। हेलो